आज की बड़ी और दुखद खबर यही है कि मशहूर उद्योगपति रतन टाटा का निधन हो गया है। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर रखा गया है। दोपहर 3:30 बजे तक अंतिम दर्शन होंगे। आज वर्ली शमशान घाट पर रतन टाटा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही है। अंतिम दर्शन के लिए रतन टाटा का पार्थिव शरीर रखा गया है और ये देर रात की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जब ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल से उनका पार्थिव शरीर उनके आवास पर लाया गया था, उनके बंगलों पर लाया गया था और उसके बाद पार्थिव शरीर एनसीपीए ग्राउंड में रखा गया है। अंतिम दर्शन के लिए सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक अंतिम दर्शन होंगे। पुलिस ने रतन टाटा के अंतिम दर्शन के लिए एडवाइजरी भी जारी की है। एनसीपीए में पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, निर्देशों का पालन करें, ये पुलिस ने कहा है। अंतिम मुंबई पुलिस ने विशेष इंतजाम भी किए हैं। साथ ही आप जानते हैं बुधवार रात ब्रीच कैंडी अस्पताल में रतन टाटा का निधन हो गया था। नम आंखों से सभी श्रद्धांजलि देने के लिए रतन टाटा को पहुंच रहे हैं। रतन टाटा एक अनमोल हीरा थे। उद्योगपति आपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन रतन टाटा जैसा उद्योगपति कोई नहीं था। उनके विजन में हमेशा भारत रहा, भारत का विकास रहा, आर्थिक योगदान दिया। ये देखिए लाइव तस्वीरें एनसीपीए नरीमन पॉइंट से हम आपको दिखा रहे हैं। ये रतन टाटा का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। तमाम बड़ी हस्तियां अंतिम दर्शन के लिए श्रद्धांजलि देने के लिए रतन टाटा को पहुंच रही हैं और साथ ही गृह मंत्री अमित शाह भी रतन टाटा को श्रद्धांजलि देने पहुंचेंगे, अंतिम दर्शन में शामिल होंगे। ये एनसीपीए नरीमन पॉइंट से इस वक्त लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। रतन टाटा के जो फ्रेंड हैं उद्योग जगत से, वो सभी इस वक्त एक एक करके पहुंच रहे हैं। आनंद महिंद्रा इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहे हैं और वो पहुंचे हैं अंतिम दर्शन करने के लिए। अपने दोस्त, बहुत खास दोस्त उनके रतन टाटा रहे, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। और एनसीपीए से ही इस वक्त नरीमन पॉइंट से मेरे दो सहयोगी मौजूद हैं। विनोद जगदाले जुड़ गए हैं, साथ ही इंद्रजीत भी हमारे साथ मौजूद हैं। विनोद का पहले रुख कर लेते हैं। विनोद, अभी हम देख रहे हैं आनंद महिंद्रा को देख रहे थे, उनके बेहद खास फ्रेंड रतन टाटा के उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। और कौन कौन सी हस्तियां पहुंच रही हैं, गृह मंत्री कब तक पहुंचेंगे और कब तक अंतिम दर्शन का समय रहेगा? देखिए, फिलहाल कुमार मंगलम बिरला यहाँ पर पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर पहले एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार, उनकी बेटी वहाँ पर सुप्रिया सुले भी वहाँ पर पहुंची, उनके जमाई भी उनके साथ थे। इसके अलावा अजित पवार भी वहाँ पर पहुंचे हैं। खेल जगत हो, राजनीति जगत हो या फिर बिजनेस जगत हो, वो तमाम शख्सियत यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ जो टाटा के एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय की आंखें नम है। हर एम्प्लॉय यहाँ पर पहुँच रहा है और अपने जो सर्विस सर्वर रह चुके हैं रतन टाटा, उन्हें नम आंखों से विदाई देने के लिए एक एक एम्प्लॉय यहाँ पर पहुँच चुका है। हर वो कर्मचारी दूर दराज इलाके से जहाँ पर जिसको आना संभव है, वो वहाँ पर यहाँ पर पहुँच रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर पार्थिव शरीर 10 बजे पहुंच चुका है। 3:30 बजे के बाद पार्थिव शरीर यहाँ से आगे की यहाँ पर अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से फिलहाल दर्शन चल रहे हैं पार्थिव शरीर के और लगातार लोगों का हुजूम है, वो हुजूम बढ़ते जा रहा है। अब बताया ये जा रहा है कि कुछ ही देर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी दिल्ली से निकलेंगे और यहाँ पर दर्शन के लिए, अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर आने वाले हैं। ऐसी बात यहाँ पर बताई जा रही है। इसके अलावा और भी बॉलीवुड की जगत हो या खेल जगत हो, तमाम वो हस्तियां यहाँ पर पहुंचेंगी और अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर वो आने वाली हैं। जी, आप बने रहे, हमारे साथ इंद्रजीत भी जुड़े हुए हैं। इंद्रजीत, अब यादों में है रतन टाटा और बहुत दुख की घड़ी है। एक ऐसे उद्योगपति इतना अपनी जिंदगी में सफलता हासिल करने के बाद भी वो बहुत डाउन टू अर्थ थे, सभी का दुख दर्द समझते थे। खास तौर पर जो मध्यम श्रेणी के लोग हैं, गरीब तबका है, हमेशा उनके लिए प्रयासरत रहे और कई एफर्ट जो थे उनके दिखाई भी दिए। तो किस तरह से वहाँ के लोग जो है रतन टाटा को याद कर रहे हैं?
जी बिल्कुल, उनके दर्शन के लिए, अंतिम दर्शन के लिए हर कोई भावुक है। टाटा के एम्प्लॉय की अगर बात करें तो अपने गार्डियन के तौर पर उनको देखते थे। यही कारण है कि टाटा का हर एम्प्लॉय यहाँ पर आज पहुँचना चाहता है। देखिए कि एनसीपीए का ये जो 3 नंबर गेट है, यहाँ से टाटा के एम्प्लॉयज़ की एंट्री है और यहाँ पर एक कतार लगी हुई है। बाहर से लेकर अंदर तक देखेंगे तो पूरी तरह से एक कतार है टाटा के एम्प्लॉयज़ की, और सभी दर्शन करने के लिए, अंतिम दर्शन करने के लिए उनका आए हुए हैं। सभी गार्डियन के तौर पर मानते हैं, सबकी आंखें नम हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनका गार्जियन उनसे चला गया है। अगर टाटा समूह के योगदान की बात करें या रतन टाटा के योगदान की बात करें तो घंटों लग जाएंगे उनके समाज के लिए जो योगदान किया है उन्होंने, वो बताने में। समाज के लिए उनका इतना बड़ा योगदान है कि जब कोविड महामारी आई थी तो सबसे पहले जो पीएम केयर फंड में कोई बड़ा दान देने वाला था तो रतन टाटा थे। इसके अलावा 26/11 का जब आतंकी हमला हुआ, इतने लोग मारे गए, कुछ लोग घायल हुए, तो सभी के लिए एक केयर फंड के लिए एक ट्रस्ट बनाना, केयर फंड बनाना, सबके परिवार का ध्यान रखना, चाहे पुलिस वाला हो, चाहे वहाँ पे मारे गए लोग हों, चाहे नॉर्मल लोग हों, सबके लिए रतन टाटा यादगार थे। इतना ही नहीं, एक कहानी है कि जब वो कहीं जा रहे थे स्कूटर पर, जब उन्होंने देखा कि एक परिवार बारिश में भीग रहा है, अगर इसके पास कोई छोटी कार होती तो बारिश में नहीं भीगता और अपनी जर्नी पूरा कर लेता, तब उन्होंने नैनो कार का सपना देखा। इसके बाद नैनो कार बनाई, लखटकिया कार बनाई। इसके बाद जब घरों की प्रॉब्लम, मुंबई जैसे शहर में लोगों की घरों की प्रॉब्लम देखी तो मुंबई से बाहर उन्होंने सस्ते घर, नैनो घर का कॉन्सेप्ट दिया। तो कभी भी वो बिजनेस से ज़्यादा आम लोगों के लिए सोचते थे। रतन टाटा बार बार ये कहते थे कि मैं बिजनेसमैन नहीं, मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, और वो सबसे पहले देश के लिए सोचते थे, इसके बाद समाज के लिए सोचते थे, फिर कंपनी के मुनाफे के लिए सोचते थे। अगर पूरे कंपनी जो 27 कंपनियां हैं उनके नेटवर्थ की बात करें तो 34 लाख करोड़ का नेटवर्थ है। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी कंपनी है। लेकिन रतन टाटा की निजी नेटवर्थ की बात करें तो 3800 करोड़ है। तो इससे समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति कितना समाज सेवा में लीन रहा होगा, कितना समाज के प्रति कितना उत्तरदायित्व रहा है। जानवरों के प्रति, स्ट्रीट डॉग से उनको खासा प्यार है, जानवरों से उनको खासा प्यार है, और सबके लिए हमेशा वो समाज के लिए सोचते थे। चाहे अगर उनके परिवार की बात करें तो किस तरह से पहला इलेक्ट्रिक होटल परिवार ने बनाया जिसमें कि लाइट थी। इसके अलावा जब लग्जरी कार की बात आई तो पहला लग्जरी कार के जो 2 बड़े ब्रांड ऑक्यूपाई किया उनकी कंपनी ने। जब भारत के लोगों ने लग्जरी कार का सपना देखा तब उन्होंने जगुआर और दूसरी 2 बड़ी कंपनियों को एक्वायर किया। इसके अलावा हर क्षेत्र में, चाहे कोई भी क्षेत्र आप देखें, चाहे पावर हो, हर सेक्टर में लगभग उनका योगदान है। और सबसे बड़ी बात यही है कि रतन टाटा हमेशा यही सोचते थे कि वो देश के लिए कितना बड़ा योगदान दे पाए, समाज के लिए कितना बड़ा योगदान दे पाए, और उसी को ध्यान में रखकर वो अपना बिजनेस मॉडल करते थे। जी इंद्रजीत, आप बने रही। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एनसीपीए नरीमन पॉइंट से, जहां पर रतन टाटा का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए लाया गया है। उनके घर बंगलों से पार्थिव शरीर को एनसीपीए में रखा गया है अंतिम दर्शन के लिए, जहां पर तमाम उद्योग जगत की हस्तियां हैं, उनके फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, वो उनको नम आंखों से श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचेंगे, साथ ही फिल्म जगत से भी तमाम हस्तियां पहुंच रही हैं। देश ही नहीं दुनिया में रतन टाटा को याद किया जाता है कि किस तरह से उन्होंने अपनी जो विरासत है उसको एक नए मकाम पर हमेशा बरकरार रखा, पहुंचाया। चाहे कितनी भी चुनौतियां आई लेकिन रतन टाटा ने कभी हार नहीं मानी। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से मैनेजमेंट की पढ़ाई की, पद्म विभूषण 2008 और पद्म भूषण 2000 में रतन टाटा को सम्मानित किया गया। अनेकों सम्मान से रतन टाटा को उनके कार्य के लिए सम्मानित किया गया। ये तस्वीरें लगातार एनसीपीए से नरीमन पॉइंट से हम आपको दिखा रहे हैं, और हमारे साथ लगातार विनोद जगदाले भी जुड़े हुए हैं। विनोद, आज हर कोई अपने अपने तरीके से रतन टाटा को याद कर रहा है। वो मेमोरीज
जहां पर एक दोस्त के रूप में वो खड़े रहे, या उद्योगपति के तौर पर देखें तो देश के लिए जब भी ज़रूरत पड़ी वो सबसे आगे थे। कैंसर जैसी बीमारी की हम बात करें, इसकी गंभीरता को उन्होंने समझा तो कैंसर हॉस्पिटल, टाटा कैंसर हॉस्पिटल तक उन्होंने खोल दिया। और अभी इंद्रजीत भी जिक्र कर रहे थे, कोरोना के समय में भी रतन टाटा को लगा कि मेरी देश को ज़रूरत है, लोगों को ज़रूरत है, तो जब जब जहां जहां पर रतन टाटा की ज़रूरत पड़ी वो खड़े रहे वहां पर हमेशा। देखिए, जब भी मुश्किल या कोई संकट आन पड़ा है तब रतन टाटा डटकर वहां पर खड़े हुए नजर आए। जैसे इंद्रजीत ने बताया कि कोरोना में भी उन्होंने वही बात कही थी और वो लोगों के साथ खड़े नजर आए थे। वो देखिए 26/11 आपको याद ही होगा जब मुंबई को दहलाया था आतंकवादियों ने, जब यहाँ पर ताज होटल पर जब हमला हुआ था, उस हमले में जो भी उनके कर्मचारी जिनकी वहाँ पर मौत हुई थी, खुद उनके घर पर जाकर उनको ढाढ़स बंधाया था। इसके अलावा वहाँ पर जाकर उन्होंने उनको आर्थिक मदद भी की थी। इतना ही नहीं, कोविड के कार्यकाल में जहाँ पर लोग एक दूसरे को साथ में आने से डरते थे, ऐसे में डॉक्टर्स और नर्सेस के लिए ताज ग्रुप ऑफ होटल्स के दरवाजे वहाँ पर रहने के लिए उन्होंने मुफ्त में खोल दिए थे। ये थे रतन टाटा। देखिए, मैं अभी आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ। कुछ ही देर में यहाँ पर MNS प्रमुख राज ठाकरे यहाँ पर आने के लिए निकल चुके हैं। वो अपने घर से, वो दादर से यहाँ पर निकल चुके हैं। थोड़ी देर में यहाँ पर वो पहुँचने वाले हैं। राज ठाकरे ने आज एक ट्वीट करके रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी है और अपनी पुरानी यादें उनके साथ उन्होंने लोगों के साथ बांटी है। उन्होंने कहा कि जब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की सत्ता नासिक महानगर पालिका में थी, तब बॉटनिकल गार्डन बनाना था, तब उस गार्डन की बात मैंने टाटा के सामने रखी, रतन जी टाटा के सामने। तब उन्होंने वहाँ पर फंड की कमी नहीं होने दी। इसके अलावा इसका खर्च जब ज़्यादा बढ़ गया, फिर भी उन्होंने वहाँ पर फंड ज़रूर दिया। और खुद गार्डन बनने के बाद मैंने उनसे कहा, यानी राज ठाकरे ने उनसे कहा था कि आप खुद आइए टाटा, और आप वहाँ पर गार्डन का काम कैसे हुआ वो भी देख लीजिए। तो खुद रतन टाटा वो गार्डन देखने के लिए राज ठाकरे के साथ वहाँ पर नासिक गए थे। इतना ही नहीं, राज ठाकरे ने एक याद ये भी बताई कि टाटा और रतन टाटा और मुझ में एक बात सही थी। वो बात थी कि हम दोनों डॉग लवर है। उनके पास भी 2 जर्मन शेफर्ड जो डॉग है, वो डॉग उनके पास है, वैसे ही 2 डॉग राज ठाकरे के पास भी है। तो दोनों में जो श्वान प्रेम जिसे कहा जाता है, वो इसकी भी याद उन्होंने दिलाई है। राज ठाकरे ने ये भी कहा कि मैं जब भी कोई नई आइडिया या कोई नई कंसेप्ट यहाँ पर टाटा के सामने रखता था तो उनके मुंह से कभी भी ना नहीं निकलता था। इस प्रकार की याद उन्होंने वहाँ पर जाहिर की है ट्विटर के माध्यम से। कुछ ही देर में यहाँ पर राज ठाकरे पहुँचेंगे। बताया जाता है कि उसी कुछ ही देर बाद वहाँ पर शिवसेना UBT के हेड उद्धव ठाकरे भी यहाँ पर पहुँचेंगे और टाटा को यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँचने वाले हैं। फिलहाल देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ने यहाँ पर अब तक वो आए नहीं हैं। रात में उन्होंने सभी चीज़ों का जायजा भी लिया है और थोड़ी देर में मुख्यमंत्री भी और उप मुख्यमंत्री भी आएंगे। यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस तो अब तक नहीं पहुंचे, लेकिन हाँ, उप मुख्यमंत्री अजित पवार फिलहाल वहां पर पहुंच चुके हैं। एक एक कर बिजनेस हो, राजनीति हो या फिर उद्योग जगत की जो भी सितारे हैं, वो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और यहाँ पर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा भीड़ है वो टाटा के एम्प्लॉय की। वो यहाँ पर लगातार पहुंचकर अपने गार्डियन को वहाँ पर श्रद्धांजलि देते हुए हमें नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। झारखंड और महाराष्ट्र में राजकीय शोक घोषित किया गया है। पूरे राजकीय सम्मान के साथ रतन टाटा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो टाटा समूह के जो वर्कर हैं उनकी वहां पर भीड़ है, सभी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं और सबका रतन टाटा से एक खास और अटूट रिश्ता रहा है, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किसी को नज़रअंदाज नहीं किया। चाहे बिजनेस लॉबी के उनके दोस्त हों, उनके साथ तो एक खास रिश्ता था ही, चाहे आम इंसान क्यों ना पहुंचा हो रतन टाटा के पास, हमेशा उन्होंने मोटिवेट किया, साथ दिया। आज अलविदा कहना रतन टाटा को बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि सदियों बाद ही ऐसी शख्सियत, ऐसी हस्ती जन्म लेती है। तो जो लोग वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, आप न्यूज़ 24 के माध्यम से रतन टाटा का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। आप अंतिम दर्शन कर सकते हैं, घर बैठे वहां से उनको श्रद्धांजलि दे सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि रतन टाटा ने ट्रस्ट के जरिए लोगों की खूब मदद की और रतन टाटा
टाटा ने एक अच्छा समाज बनाने की भी कोशिश की। एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं, वहां से दो सहयोगी मेरे लगातार जुड़े हुए इंद्रजीत सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। विनोद, 1998 की बात है जब ड्रीम प्रोजेक्ट था रतन टाटा का और टाटा मोटर्स ने पहली स्वदेशी कार टाटा इंडिका लॉन्च की थी। उसमें उन्हें काफ़ी नुकसान हो गया था और मतलब नौबत ये आ गई थी कि यूनिट बेचनी पड़ेगी, बंद करनी पड़ेगी। तो आज के युवाओं को रतन टाटा से सीखने की ज़रूरत है कि कैसे तमाम चुनौतियों का सामना करके भी आप कामयाब हो सकते हैं। आपको हार नहीं माननी है, क्योंकि 9-10 साल बाद फिर से उन्होंने अपना एम्पायर खड़ा किया था, हार नहीं मानी थी। देखिए, रतन टाटा के बारे में बताऊं तो वो हार मानने वाले इंसान नहीं थे। मैं आपको एक किस्सा और बताना चाहता हूं। 3 से 4 साल पहले की बात है। रतन टाटा पुणे गए थे। पुणे में उनके एक्स एम्प्लॉय थे, वो बीमार चल रहे थे। उन्हें जब पता चला तो पुणे की एक सोसाइटी में वहां पर गए और वहां पर 3 गाड़ियां गेट के अंदर दाखिल हुई। तो सोसाइटी के चेयरमैन वहां पर गए और उन्हें पूछा कि कौन है। देखा तो अंदर रतन टाटा थे। टाटा गए, वहां से उन्होंने अंदर गए, अपने जो एक्स एम्प्लॉय थे उनसे उन्होंने मुलाकात की और नीचे आए। नीचे आने के बाद चेयरमैन की बेटी ने उनसे पूछा कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए। तब उन्होंने कहा था कि आप गोल सेट करो और गोल सेट करने के बाद उस पर आगे मेहनत करो, आपको सफलता जरूर हाथ लगेगी। ये मंत्र वहां पर रतन टाटा ने उस लड़की को दिया था, 22 साल की लड़की को। और आज बताया जाता है कि वो लड़की ने भी बिजनेस में अच्छी खासी प्रगति वहां पर कर ली है। टाटा की बात को टाटा ने जो भी किया वो सफल होते गया, लेकिन ऐसे नहीं कि शुरुआत से ही उनके हाथ में सफलता लगी है, कभी विफलता भी लगी है, लेकिन वो उससे हार नहीं माने। एक एक कदम उन्होंने आगे बढ़ाया। बिजनेस हो या फिर सामान्य जनजीवन हो, आम लोगों के बारे में जब वो सोचते थे तो उन्हें उसके बारे में बुरा लगता था। आम आदमी के लिए क्या कर सकते हैं उसके बारे में भी हमेशा सोचते रहते थे। उनकी सोच हमेशा आम आदमी को सामने रखकर ही होती थी। आपने देखा होगा कि कई बिजनेसमैन होते हैं, जब वो कभी बाहर निकलते हैं तो उनके 10 से 15 बाउंसर होते हैं, बॉडीगार्ड होते हैं, गनमैन होते हैं, लेकिन टाटा अकेले ऐसे शख्स थे जो अपनी गाड़ी में घूमते थे ड्राइवर के साथ, ना कोई सिक्योरिटी ना कोई तामझाम, और जहां भी जाते थे। मैं आपको एक किस्सा फिर से बताना चाहता हूं। देखिए, करीब 12 से 13 साल हो चुके हैं। उन्होंने 75 साल के जब हुए थे तब टाटा से अपना इस्तीफा दे दिया था, लेकिन बॉम्बे हाउस जो सीएसटी के बगल में है वहां पर वो रोजाना जब जाते थे तब उनकी गाड़ी आती थी, कोई बड़ा तामझाम नहीं। वो नीचे उतरते थे, सबसे पहले वहां पर उन्हें देखते ही स्ट्रीट डॉग उनसे मिलने आते थे, उनके साथ 5-10 मिनट बिताते थे और उसके बाद बॉम्बे हाउस में जाकर लिफ्ट के लाइन में खड़े होते थे और उनके आगे पीछे उनके एम्प्लॉय होते थे। इतनी बड़ी शख्सियत, लेकिन कभी भी वीआईपी एंट्री नहीं, उनके लिए लिफ्ट कभी रुकी नहीं। वो उनके साथ ही जाते थे, उनके साथ ही वो नीचे उतरते थे। तो इस प्रकार से बर्ताव, इस प्रकार से आम जनजीवन के साथ जीना, ये आजकल कहीं दिखता नहीं। वो रतन टाटा में था और यही उनकी आज खास बात है कि आज उनको देखने के लिए, उनको नम आंखों से विदाई देने के लिए उनके एम्प्लॉय हो, उनके चाहने वाले हो, सब यहाँ पर एक एक कर यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जी, और उनकी कामयाबी का अंदाजा इसी से लगाया जाता है। विनोद, आपने देखा था कि फोर्ड के 2 पॉपुलर ब्रांड उन्होंने खरीद लिए थे। एक वक्त ऐसा था कि उन्हें अपना ही बिजनेस बंद करने की सोचना पड़ा था कि मुझे अब बिजनेस बंद कर देना चाहिए, बहुत घाटा हुआ। लेकिन आप देखिए, फोर्ड जैसे उसके 2 ब्रांड उन्होंने खरीद लिए थे। ये उनकी अचीवमेंट में शामिल हैं। विनोद, देखिए, JVLR यानी जैगुआर और लैंड रोवर, ये 2 बड़े ब्रांड हैं। ये बड़े ब्रांड टाटा ने उन पर अपना कब्जा जमाया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि टाटा वो ब्रांड अपने पास ले लेंगे, लेकिन JVLR, जैगुआर और लैंड रोवर जैसे जो 2 ब्रांड है वो टाटा ने अपनी कंपनी में शामिल कर दिए। तो इसी बात से पता चल सकता है कि उनकी दूरदृष्टि काफ़ी बड़ी थी। सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि बाहर जाकर भी अपने इस बिजनेस का विस्तार यहाँ पर किया जाए। आप देखिए, टाटा हॉस्पिटल की हमने बात की, हम TCS की भी बात करते हैं। IT सेक्टर में कितना बड़ा ये नाम है। अन्य आप देख सकते हैं कि कॉफ़ी से लेकर हाथ की घड़ी से लेकर नमक तक हर चीज़ें वो टाटा ब्रांड आपको याद ही होगा। और उसी टाटा ब्रांड के मुखिया आज यहाँ पर नहीं रहे हैं, रतन टाटा।
तो उनको नम आंखों से श्रद्धांजलि देने के लिए एक एक शख्सियत यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अब थोड़ी देर में राज ठाकरे यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के वो अध्यक्ष हैं और बेहद करीबी रिश्ता उनका यहाँ पर रतन टाटा जी के साथ था। जब उनके पास वहाँ पर सत्ता थी नासिक महानगर पालिका में, तब बॉटनिकल गार्डन के लिए फंड की आवश्यकता थी, तो CSR फंड से एक बड़ी मदद वहाँ पर राज ठाकरे को की थी। जब खर्चा बढ़ गया तो और फंड की ज़रूरत थी। राज ठाकरे ने फिर से कहा कि मुझे फंड की ज़रूरत है, उन्होंने मना नहीं किया और राज ठाकरे के लिए फिर से दोबारा वहाँ पर CSR से फंड दिया। और उसके बाद जब गार्डन तैयार हुआ तब राज ठाकरे के कहने पर उस गार्डन को देखने के लिए खुद वहाँ पर रतन टाटा पहुँचे थे और रतन टाटा ने उस गार्डन का जायजा भी लिया था, कुछ वक्त भी वहाँ पर बिताया था। जी।